आज हमारे इस लेक्चर में जहां से हम स्टार्ट करेंगे वो मैं दोबारा चैप्टर नंबर 2 मोटिवेशन एंड टूल से स्टार्ट, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक मैंने जो स्टार्ट किया था उससे ये है कि स्टार्ट किया था कि मैंने आपको सबसे पहले बताया, क्योंकि ये इसके साथ अटैच है। एक पॉइंट, जो 2 पॉइंट रह गए हैं वो इसके साथ मैं अटैच करूंगा ताकि आप लोगों को इसके बारे में नाहा हो जाए और साथ में जो पहले पढ़ा था उसकी क्लैरिटी भी हो जाए। मैं तेजी से शेयर करूंगा, इसको रिव्यू करूंगा, सॉरी। वो ये है कि हम इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें नेटवर्क की जरूरत क्यों आई। दूसरा, हम ये देखेंगे कि हमें इस फील्ड के बिना भी हम चल सकते थे या नहीं चल सकते थे, इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है, मोटिवेशन एंड टूल्स में, चैप्टर नंबर 2 में। उसका सबसे पहला अगर मैं क्वेश्चन एक करूं कि व्हाई डू वी नीड कंप्यूटर नेटवर्क, हमें कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत क्यों आई, हमें नेटवर्क की कंप्यूटर की जरूरत क्यों आई, उसका पहला पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया था, रिसोर्स शेयरिंग। कि हम सॉफ्टवेयर को शेयर करते हैं, डाटा को शेयर करते हैं, इक्विपमेंट को शेयर करते हैं, हार्डवेयर को शेयर करते हैं, और इस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें हैं कंप्यूटर नेटवर्क में जो हम आपस में शेयर करते हैं। कि जैसा कि अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी बिजनेस एक्टिविटीज की, कि अगर बिजनेस में एक्टिविटीज के में तो अगर तमाम यूजर जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे के साथ आपस में अपने काम को चलाते हैं और अपने काम के मुताबिक सारे जो भी उनको टास्क दिए जाते हैं उसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, एक जैसे कि मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि पीसीज हो गए जो कनेक्ट हो जाते हैं इंटरनेट के साथ, प्रिंटर्स हो गए, स्कैनर्स हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बगैर ऑर्गेनाइजेशन का ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नोट्स और डाटा शेयर, इस प्रिंटर स्कैनर बहुत जरूरी होता है कि अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन से भी अगर मंगवाना पड़े तो वो भी इसमें आ जाता है। अच्छा, इसमें आपके पास सेकंड पर ये मैंने बताया था कि आप लार्ज स्केल कंप्यूटेशन एंड पावर में आप कैसे रह सकते हैं, यानी कि लार्ज स्केल कंप्यूटेशन एंड पावर में आप शेयरिंग कैसे करते हैं। बहुत साल पहले मैंने आपको ये बताया था कि बहुत साल पहले जो है, पहले पॉसिबल नहीं था कि एक सेपरेट कंप्यूटर रखा जाए जिसमें सब डाटा शेयर किया जाता है। एक बात, उसके बाद आपके पास उसके बाद आपके पास ये आ जाता है कि अगर मिसाल के तौर पर अगर पॉसिबल ही नहीं था, तो आज हमारे पास क्या पॉसिबल है, हमारे पास है कि आज हमारे पास ये सबके पास मौजूद है कि सर्वर जो है, सर्वर के जरिए हम सबको इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम वहाँ पर डाटा सेव कर सकते हैं। इस तरह ही हमारे सारे कंप्यूटेशनल जो लार्ज स्केल तक कंप्यूटेशनल पावर्स हैं वो हम इसमें कर सकते हैं। जैसे कि अब जो हमें पता है लार्ज स्केल कंप्यूटर में वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव भी थे, गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं था कि वो इसको ले सकें, तो इस मामले में भी हमारे पास ये क्राइटेरिया आता है। अच्छा, उसके बाद 1960 में, अब मैं बात करने वाला हूँ 1960 में जो क्राइटेरिया था वो क्या था। 1960 में हमारे पास जो इंटरनेट की ग्रोथ थी उसमें यूएस डिपार्टमेंट थे, क्या था उसका नाम, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के नाम से, जिसको आरपा भी बोला जाता है। अच्छा, इसने क्या किया था, इसने ना काम करना शुरू किया था इंटरनेट के ऊपर। दोबारा सुन लें, आरपा, आरपा मीन्स डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसने इंटरनेट पर काम किया था। इसने क्या किया था, तमाम मुख्तलिफ नेटवर्क को कंबाइन किया था और इस पर इंटरनेट पर उसको एक इंटरनेट बनाया था आरपा ने। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यूएस डिपार्टमेंट था, अमेरिका का यूएस डिपार्टमेंट था, यूनाइटेड स्टेट, उसमें इसने डिफेंस आरपा के नाम से इसने किस पर काम किया था, इंटरनेट पर काम किया था। इसने काम क्या किया था, इसमें ये था कि तमाम डिफरेंट नेटवर्क को कंबाइन किया था और एक इंटरनेट बनाया था। ये 1960 की बात है। तो इसने 1960 1970 इसके दरमियान इसका काम चलता रहा और अब भी चल रहा है। तो 1960 जो मैंने बोला, 1970 यानी कि इनके दरमियान इनका काम चलता रहा, जो जो एडवांसमेंट आती रही उसके मुताबिक ये चेंजेस होती रही, ठीक है। अच्छा, अब है कि इसने आरपा ने क्या काम किया, आरपा ने एक पैकेट्स के तौर पर काम किया, पैकेट के तौर पर, और इसको आरपा नेट प्रोजेक्ट इसने जो नाम रखा अपने प्रोजेक्ट का, जिसमें जो मैंने अभी आपको बोला,
कि जिसमें आपने ऐड किया, उसमें डिफरेंट नेटवर्क ऐड किए और एक इंटरनेट पर काम किया। इंटरनेट पर काम करने के बाद आरपा नेट का नाम, इसको इसने दूसरा नाम दे दिया आरपा नेट। अच्छा, इस आरपा नेट की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट आई उसने तब तब ये था कि जब आरपा नेट काम कर रहा था, जब इसने 1960 और 1970 की बात कर रहा हूँ, तब कम तकरीबन 11 से 12 साइट थी जिस पर इसने काम स्टार्ट किया था। 11 से 12 आईडी थी, 12 साइट से सिर्फ। तो 11 से 12 साइट पर इसने काम करना स्टार्ट किया और अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अब इसने इट बिकम्स अ मिलियन एंड ट्रिलियन साइट्स। अब इसके पास मिलियन और ट्रिलियन साइट मौजूद है। इस बेस पर मैं बात कर रहा हूँ कि जब इसने 1960 और 1970 में अपना काम स्टार्ट किया तब ये 11 और 12 साइट पर मुश्तमिल थी, उस पर काम स्टार्ट किया और अब इसके पास मिलियन और ट्रिलियन साइट्स मौजूद हैं। अच्छा, इसमें जो ग्रोथ आती रही वो मैं आपको ग्राफ के जरिए समझाता हूँ। ये देखें ग्राफ, सबसे 1981 से स्टार्ट हुआ, ये 0M, ये जो M है ये मिलियंस बता रहा है, ठीक है। और आपको लेफ्ट साइड पर जो आपको हॉरिजेंटली शो हो रहा है ये ईयर्स हैं, और वर्टिकली आपके पास जो इसके पास मिलियंस ऑफ साइट्स के नाम, मिलियंस ऑफ साइट है। अच्छा, स्टार्ट में इसने जब 1981 में स्टार्ट किया इसके, तो ये ग्रोथ कैसे रही, लीनियर रही। यहाँ तक कहाँ तक रही, इसकी रही है 1931 तक। उसके बाद 1995 तक इसकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई और ये ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता इंक्रेडिबली इंक्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ती चली गई। ये देखें आपके 170 मिलियन तक चली गई, 170 मिलियन से थोड़ा सा कम, लेकिन 150 मिलियन से ज्यादा। इन बिटवीन 170 एंड 150 मिलियन, अराउंड अबाउट 161 आई थिंक 170 मिलियन तक इसकी ग्रोथ हुई। तो स्टार्ट में जब इसने काम किया, कोई भी काम जब हम स्टार्ट करते हैं या किसी काम को हम शुरू करते हैं तो वो उसका स्टार्ट जो है ना वो आहिस्ता ही होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रोथ बढ़ी और ये उसका ग्राफ है सारा, ये लीनियर ग्रोथ थी। उसके बाद इसकी ग्रोथ बढ़ी। एक अगर नेक्स्ट मैं फिगर से आपको बताऊं, ये है साइट पर इसने काम किया, ये आरपा की बात हो रही है, arpa.net की बात हो रही है। अगर मैं इसको सेकंड ग्राफ से बताऊं लॉग के हिसाब से, लॉग की जो बेस में जो इसकी आप कहते हैं एक्सपोनेंट होते हैं वो इस तरह लिए जाते हैं, 10 रेज़ पावर 1, 10 रेज़ पावर 2, 10 रेज़ पावर 3, ये इस तरह भी आप दोनों में से एक फिगर शो कर सकते हैं, ठीक है। ये भी 1981 से ये ग्रोथ के हिसाब से, क्योंकि आपने पिछला ग्राफ देखा था वो बेस्ट है, आपको जो बेस्ट लगे दोनों में से आप उसको चूज कर लें। दोनों में ग्रोथ सेम पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये ना देखिएगा कि इसकी ग्रोथ ये 10 रेज़ पावर 2 से स्टार्ट हुई, यानी कि जो इसमें 2 0 है, जो एक्सपोनेंट के हिसाब से कहाँ से स्टार्ट हुई है कहाँ का ग्रोथ जा रही है, इसका और उसकी ग्रोथ में सेम है। लेकिन वो है, ये है लॉग की फॉर्म, लॉग स्केल की फॉर्म में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। और वहां पर जो ग्रोथ थी वो सिंपल ग्रोथ, जिसमें हम ईयर और मिलियन सिंपल वे में हमने मेंशन आउट किए। अच्छा, इसके बाद आपके पास जब आपने आरपा ने ये काम किए और इंटरनेट पर ग्रोथ पर काम किया तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आई। अब उसमें जो प्रॉब्लम्स आई उसको प्रोबिंग द इंटरनेट, यानी कि प्रॉब्लम इन इंटरनेट, नेटवर्क के टेस्टिंग टूल्स अप्लाई किए, ठीक है। नेटवर्क के, अब बात ध्यान से सुनिएगा, नेटवर्क के कुछ टेस्टिंग टूल्स अप्लाई किए, उसके कुछ उस एडवांटेजेस भी हैं, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। आरपा ने जिन साइट पर काम किया उन साइट पर कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, और वो प्रॉब्लम सबसे पहले ये टूल्स हैं। पहला टूल्स क्या है, पिंग टूल्स। अब इस पिंग टूल में क्या होता है आपको ये बता दिए, तो अभी मैंने कमांड प्रॉम्प्ट का लिखा, आपको बताता हूँ ये कैसे इसकी सेटिंग करती, क्योंकि अभी तो मेरे पास स्लाइड्स है, स्लाइड्स के जरिए तो जिस तरह मैं कमांड तो बताऊंगा उसी तरह आपने इसको साथ लेकर चलना है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कमांड कैसे मैंने अप्लाई की है। अच्छा, जब हम पिंग प्रोग्राम को रन करते हैं, बात सुनिएगा, पिंग प्रोग्राम क्या वर्क करता है और इसमें किस किस्म का लैग है। जब हम पिंग प्रोग्राम को रन करते हैं, आप ये बात मैं करने से पहले आपको ये बात बता दूं कि हम ये रोजमर्रा में ये काम कर रहे होते हैं जब हम कोई साइट सर्च कर रहे होते हैं। अच्छा, पिंग प्रोग्राम में ये होता है कि जब हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो हम कोई वेबसाइट का नेम जो है पिंग को देते हैं, ठीक है। बात दोबारा करता हूँ
कि जब आपके पास जब हम पिंग प्रोग्राम रन करते हैं तो हम कुछ वेबसाइट का नेम डिस्क्लोज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो जब पिंग प्रोग्राम हमारे उस वेबसाइट पर हमने वेबसाइट का नेम लिखा, हमने उसने सर्च की और हमें उसने बैक पर रिपोर्ट दे दी। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ www.google.com या www.dras.pk लिख देता हूँ, कोई वेबसाइट का नाम लिखता हूँ और वो मुझे कुछ टाइम के बाद मुझे पिंग करके बताता है कि वो वेबसाइट अलाइव है कि नहीं, वो वेबसाइट अभी भी मौजूद है कि नहीं। पिंग का सिर्फ ये काम होता है। उम्मीद है कि पता लग गया होगा। कोई भी वेबसाइट का नाम लिखें, उस वेबसाइट का सिर्फ इसने वो इंफॉर्मेशन देनी है कि वो वेबसाइट अलाइव है, अभी तक मौजूद है, चल रही है कि नहीं। इसका सिर्फ इसके साथ यही लिंक है पिंग का। तो जैसे कि अभी आपको ये जो आपको फिगर नजर आ रही है, ये कैसे कहाँ पर होती है, स्टार्ट आपके कंप्यूटर में स्टार्ट पे यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो वहां पर आप रन में जाते हैं। रन के साथ आप नेक्स्ट उसके साथ CMD लिखते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट की एक ब्लैंक स्क्रीन सामने आ जाती है इस तरह की। ठीक है, आप वहां पर डिस्क्लोज करते हैं, यहाँ से पिंगिंग आप देते हैं। जैसे कि यहाँ पर VU के नाम से जो VU.edu.bk आई थिंक ये है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का आईडी है। आप यहाँ पर कुछ भी लिखें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का लिख लें या आप लिख लें google.com लिख लें या आप dras.pk.com लिख लें या आप कोई वेबसाइट ऐसी लिख लें जैसे अली बाबा हो गया, अली एक्सप्रेस की साइट होगी, आप कोई भी यहाँ पर लिखते हैं और वो ये आपको पास डाटा आपको रिप्लाई में ये आपके पास ये रिप्लाई आ रहे हैं 4 और उसके बाद ये पिंग स्टेट बता रहा है कि वो अलाइव है कि नहीं। ये आपको मैं 1 बाय 1 बताता हूँ कि इसमें आपको आंसर कैसे देता है। पहले आपको मैंने बताया कि स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद रन, उसके बाद CMD पर क्लिक किया, ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वेबसाइट का नाम लिखना है जो आप चेक करना चाह रहे हैं, जो कि इंटरनेट पर मौजूद है कि नहीं है। वो इसने जो VU की लिखी है, आपने कोई भी और लिखनी है, आपने जब लिख ली तब आपने उसके बाद पिंग करना स्टार्ट किया, एंटर कर दिया। तो एंटर करने के बाद आपको वो नेटवर्क एड्रेस जो चल रहा होता है वो 32 बाइट का होता है। ये बात याद रखिएगा, आपको जो ये IP एड्रेस है 32 बाइट का डाटा प्रोवाइड करता है। 32 का ये देखें, सारे जो रिप्लाई आ रहे हैं 32 के आ रहे हैं। सबको समझ आ रही है? ये मैं बताता हूँ ये क्या होते हैं, ये वाली जो MS क्या होता है और DTL क्या होता है। पहले तो आप इस चीज को समझे ना कि आपने अभी पिंग किया है, आपने वेबसाइट का नाम लिखा है और हर वेबसाइट का जो डाटा बाइट्स में होगा वो 32 बिट में होगा, उसके 32 बिट में होगा। 4 किस्म के आपको एड्रेस आएंगे, रिप्लाई आएंगे, उसमें आपके उसके साथ टाइम है। ठीक है, आपके पास बाइट्स आए हैं कि ये 32 बिट्स की सारी बाइट्स हैं। टाइम इसको कितना लगा है, 1 मिली सेकेंड। ये है 1 मिली सेकेंड। क्यों, इसकी रीजन हो सकती है। नॉर्मली मैं बताता हूँ, किसी भी वेबसाइट को सर्च करें वो टाइम लेती है 10 to 11 मिनट्स। नॉर्मली किसी भी वेबसाइट को सर्च करें तो वो 10 to 11 मिनट्स 11 मिली सेकेंड लेती है, मिली सेकेंड। लेकिन अगर आप वो वेबसाइट पहले से मौजूद हो या ओपन हो, आपकी ब्राउजर में ओपन हो, तो ये 1 मिली सेकेंड इसने शायद उस हिसाब से लिया कि वह पहले से आपके सिस्टम पर मौजूद थी, आपने उसको पिंग करके देखा तो उसने फौरन से आपको जवाब दे 1 मिली सेकेंड में आपको जवाब दे दिया, यानी कि आंख झपकते आपको जवाब दे दिया, आपको 4 रिप्लाई दे दिए। अगर आपने वो वेबसाइट ओपन नहीं की और पिंग करके चेक करें कि ये लाइव है कि नहीं, सिर्फ चेक करने के लिए, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसको जैसे पिंग करेंगे वो 10 to 11 मैक्सिमम 10 to 11 मिली सेकेंड टाइम लेगा। ठीक है, उसके बाद RTT, यहाँ पर RTT के नाम से राउंड ट्रिप टाइम आएगा। वो क्या होगा, वो राउंड ट्रिप टाइम वो ऐसा टाइम होगा जितना उसको सर्च करने में टाइम लगेगा। राउंड ट्रिप टाइम का मतलब होता है कि उसको इतना सर्च करने में टाइम लगेगा। और TTL का मतलब होता है टाइम टू लाइव, कि ये 128 टाइम्स लाइव रही है, यानी कि इसका लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसका 128 ये ऐड है। जब मैं आगे इससे स्लाइड्स में जाऊंगा तो आपको 1 बाय 1 इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। ये TTL और जो आपको मैंने
RTT के नाम से बताया है कि राउंड ट्रिप टाइम, ये क्योंकि यहाँ पर भी ऐड नहीं था, मैंने पहले ही बता दिया। अब पिंग की स्टैट के हिसाब से आईपी एड्रेस जो कि मैंने आपको बताया, ये देखें 192.168.900 के हिसाब से ये भी वही है, क्योंकि उसने जो डाटा आपने सर्च किया आपको आंसर भी उसी का आना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखें पैकेट आपने सेंड किए 4, यानी कि ये 4 पैकेट सेंड किए, 4 ही आपको रिसीव हुए। जितने आप 3 दफा सेंड करेंगे उतना ही आपको रिसीव होगा। और यहाँ पर लॉस का मतलब ये है कि आपने अगर 1 सेंड किया, उसका जवाब अगर नहीं आता तो वो लॉस में 1 आ जाएगा। अगर मैं 5 सेंड करता हूँ उसमें से मुझे 3 के जवाब आते हैं, अगर मैं 5 सेंड करता हूँ उसमें से मुझे 3 के जवाब आते हैं, तो 2 इधर आ जाएंगे लॉस में। लेकिन मैंने जैसे कि ये साइट ओपन की, उस साइट ओपन से 4 अगर मैंने सेंड किए तो 4 ही मुझे रिजल्ट मिले, यानी कि मुझे रिस्पॉन्स पूरा मिला। और मेरी कोई भी पिंग जो मैंने सेंड की, यानी कि चेक करने के लिए कि मेरी वो फलां वेबसाइट लाइव है कि नहीं है, तो वो उसने 0 में चेक किया कि आपकी सारी वेबसाइट आपने जितनी दफा चेक की वो आपको यही बता रहा है कि आपकी लाइव है, 0% लॉस। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली राउंड ट्रिप टाइम, ये देखें जो मैंने आपको पहले बात की राउंड ट्रिप टाइम के बारे में बात की, तो वो मिली सेकेंड में होता है। जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मली 10 to 11 मिली सेकेंड लेते हैं अगर वो वेबसाइट आपने सर्च नहीं की हो पहले। अगर वो आपके वेबसाइट ब्राउज में पहले से मौजूद है तो अगर आप वो सर्च किए तो इसने वो 1 मिली सेकेंड का आंसर दिया, अगर नहीं तो वो अराउंड अबाउट 10 to 11 मिली सेकेंड ही टाइम लेती है। अगर हर मशीन टीटीएल उसका रिड्यूस है, तो अगर 0 डाटा आए, अगर आपके पास डाटा अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, और अगर 1 आ जाए इसका मतलब वो आपको रिसीव हो चुका है। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेटेड राउंड ट्रिप टाइम का जो यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं वो मैं सारे डिस्कस करूंगा। इसके मतलब क्वेश्चन होगा कि जो यहाँ पर मेंशन है और जो मैंने यहाँ पर बोला है, बताया है, अगर उसमें कोई समझ नहीं लगी वो पूछ सकते हैं। अब ये जो काम है, मैं हालांकि पिंग के बारे में सिर्फ ये बता सकता था कि पिंग सिर्फ होती ये है कि आप किसी वेबसाइट को कमांड प्रॉम्प्ट पर लिखते हैं, उसको चेक करते हैं कि वो अलाइव है कि नहीं है, सिर्फ इतना भी बता सकता था। तो अगर मैं ये लाइव सेशन में अगर आपको बता रहा हूँ, ये शेयर करके बता रहा हूँ कि इसमें क्राइटेरिया चलता कैसे है, ताकि अभी हमारे पास लाइव तो हम काम नहीं कर सकते ना, कि अगर आपको करके दिखाया जाए, इसलिए स्क्रीनशॉट, जिसका काम करने के बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ये मेंशन आउट करवा दिया कि ये चलती कैसे है। जब आप पिंग देते हैं वो आप 32 बिट्स के साथ चलते हैं, 4 अप्लाई उसके, अगर आप जैसे ही लिखते हैं तो 4 अप्लाई आते हैं। 32 बिट का टाइम उसको 1 मिली सेकेंड का लगा, उसका टाइम टू लिव 128 का है। अच्छा, लास्ट पर आ जाए कि आपने 4 पैकेज सेंड किए, 4 रिसीव हुए, लॉस कोई नहीं हुआ, यानी कि आपने 4 दफा ही इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से मांगी, आपने इंटरनेट के जरिए मांगी, तो वो आपको 4 ही रिसीव हुए हैं। अच्छा, इसमें टाइम कितना, किसमें टाइम कितना लगता है वो मैंने आपको बता दिया, 10 to 11 मिली सेकेंड लगते हैं। मेजर भी मिली सेकेंड में होता है। मिनिमम इसको लगा 0 मिली सेकेंड, मैक्सिमम इसको लगा 0 मिली सेकेंड, एवरेज को लगा 0 मिली सेकेंड। अगर मैं यहाँ पर 0 क्यों है, उसकी रीजन है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये वेबसाइट जब सर्च की गई तब हो सकता है कि ये साइट पहले से ओपन हो ब्राउज में, तो 1 मिली सेकेंड से कम तो 0 ही होते हैं ना, मिनिमम भी 0, मैक्सिमम भी 0, और उसके हिसाब से उसकी एवरेज भी 0 बनती है। अच्छा, एक बात ये आपको इस बारे में मालूम हो गया, इस फिगर से तो पता लग गया कि मैं बताना क्या चाह रहा था। अच्छा, पैकेज जो नेक्स्ट जो अगर इसकी एक एग्जांपल और कोड करें, एग्जांपल इनफ है, आई थिंक आपको मैंने 4-5 एग्जांपल दी कि पिंग के तौर पर आप कोई भी वेबसाइट लिखते हैं, वेबसाइट का नाम लिखते हैं, तो वो आपको उसकी रिजल्ट कैसे देता है, एक हो गया। अच्छा, सेकंड पर है कि अगर इसको काम किया इसके साथ प्रॉब्लम भी आती है। अच्छा, वो प्रॉब्लम क्या आती है, कुछ जारी सी बात है कि अगर मैंने आपको बताया ना कि अगर ये प्रॉब्लम आपने प्रॉब्लम इन इंटरनेट प्रॉब्लम की, यानी कि आपने सर्चिंग की, प्रॉपिंग का मतलब है सर्चिंग की, किसी इंटरनेट पर किसी भी साइट को सर्च करना चाहा कि वो लाइव है कि नहीं है, उसका पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, पिंग प्रोग्राम। पिंग प्रोग्राम में हमने क्या किया, हमने ये सिर्फ चेक किया, हमने फलां वेबसाइट चेक करनी है कि हमें वो रिस्पॉन्स कितनी जल्दी आता है कि वो वेबसाइट लाइव है कि नहीं है। एक चीज
पिंग प्रोग्राम में। उसके बाद आपको मैं एग्जांपल से आपको बता दिया कि पिंग प्रोग्राम में डाटा चलता कैसे है और आप उसको सर्च आउट कैसे करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं पिंग के साथ। पिंग से प्रॉब्लम ये है कि ये आपको उस प्रॉब्लम की, अगर आपके मिसाल के तौर पर ये जो मैंने एग्जांपल दी उसमें किसी किस्म का कोई लॉस नहीं हुआ, कोई डाटा मेरा इधर से उधर नहीं हुआ, सारा मुझे जितना मैंने जितनी दफ़ा उससे पूछा उसने मुझे उतनी दफ़ा जवाब दिया, मुझे लॉस डाटे में कुछ नहीं गया। लेकिन अगर मैंने जैसे बताया अगर मैं 5 सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट तो मुझे अगर 3 आती है तो दो लॉस होती हैं उसकी मुझे रीजन नहीं बताता। एक पॉइंट, पिंग जो है आपको उस प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम की रीजन नहीं बताता। सेकंड पर कि कुछ नेटवर्क्स हैं जो कि हो सकते हैं कि पिंग पैकेट्स को, जो हम पैकेट सेंड करते हैं, हो सकता है कि वो कुछ साइट ने अपनी सिक्योरिटी के लिए, प्राइवेसी के लिए कुछ वहां पर सेटिंग्स की हों कि हमें कोई सच हमें हमें लाइवनेस हमारी ना चेक कर सके। कुछ ऐसा भी रीजन हो सकता है। सम नेटवर्क्स और कंप्यूटर्स रिजेक्ट्स द पिंग पैकेट्स, जो हम सर्च करने के लिए पैकेट सेंड करते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो हमारे कंप्यूटर की रिस्ट्रिक्शन की वजह से उन्होंने कुछ प्राइवेसी लगाई, उस वजह से हम वो सर्च करने के बाद हमें रिजल्ट ही ना मिले। पहली रीजन आपको मालूम होगी कि प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें वो रीजन नहीं बताता। दूसरा ये है कि वो उस वेबसाइट ने खुद से प्राइवेसी लगाई हो कि वो आपको सर्च करने की इजाजत नहीं देता। ठीक है, उसके बाद ये हो सकता है, ये अगर मैं वन को अगर डिटेल में बयान कहूँ कि प्रॉब्लम आपके हो सकता है कि आपकी जो प्रॉब्लम आपको रिजेक्ट कर दिया जाए उसकी रीज़न ये भी हो सकती है, या तो आपके खुद अपने कंप्यूटर में उसमें प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि उस वेबसाइट पर कंजक्शन बहुत ज़्यादा हो। कंजक्शन बोलते हैं कि उस वेबसाइट पर रश बहुत ज़्यादा हो जिसकी वजह से आपको वेट करने के लिए कह दिया जाए, आपको वो डाटा सेंड ही ना करे। तो ये रीज़न भी हो सकती है, लेकिन उसकी आपको रीज़न नहीं बताएगा। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी ये ज़रूर निकाली है कि इनकी ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक ये हो सकती है कि मे बी पॉसिबल कि आपका कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में कोई मसला हो, मे बी possible to rush there that create rejection। तो सेकंड पर अगर मैं बताऊं कि अगर जो आपको पॉइंट क्लियर किया जिसमें आपको मैंने ये बताया कि कुछ वेबसाइट खुद प्राइवेसी लगा देती हैं, उसकी रीजन अगर मैं अगर इसको डिटेल में बताऊं, उसकी रीजन ये है कि फ्लडिंग अटैक्स, बहुत ज्यादा अटैक्स हो जाती हैं, हैकिंग हो सकती है। तो पिंग पैकेट जो है, पिंग पैकेट हैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उससे बचने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं। ठीक है, अपने में ये है कुछ प्रॉब्लम जो पिंग के साथ क्रिएट होती हैं। बेसिकली मकसद कहने का ये है कि पिंग के साथ जो फेलियर्स रीजन आती हैं तो वो हमें बस ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो हमें इसका अगर कहीं का ना कहीं प्रॉब्लम आ जाए, अगर हमें रिजल्ट में 0 आए, कुछ लॉस ना आए तो हमें तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर किसी वेबसाइट में आप कुछ सर्च करते हैं उसमें आंसर आपको 0 आ जाए, यानी कि आंसर आपको कुछ ना मिले, तो वो प्रॉब्लम आपके लिए प्रॉब्लम ही रहती है, आपको उसकी रीजन नहीं पता लगती ना। तो मेन मकसद ये है कि सिर्फ चेकआउट करता है जो आपका पिंग है कि वेबसाइट लाइव है कि नहीं। मेन रीजन इसकी ये है, अगर ना करें तो उसकी 2 रीजन ये है। तो ट्रेस आउट का भी मसला आता है। तो अच्छा, नेक्स्ट है कि आपके पास ट्रेसिंग अ रूट, जिसे आप ट्रेस राउट, जो आपके थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, जो पिंग के साथ प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि ट्रेस आउट में ये होता है कि अगर ये प्रॉब्लम के साथ अगर देखा जाए, ये पिंग से थोड़ी सी एडवांस है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक पॉइंट का ऐड होता है। ये आपको अगर किसी किस्म का मसला आए, आपको डाटा आपका सर्च किया वो वापस आपको बैक ना मिले, तो ये ट्रेसिंग जो है ये डिटेल आपको रिजल्ट देती है। इसके साथ वो आपको ये भी बताएगी कि ट्रेस आउट में कि कौन सी मशीन इसके साथ अटैच है, किसने इसको ट्रेस किया है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई वेबसाइट सर्च करता हूँ तो हमें ये भी बताता है कि फलां फलां की तरफ से इसकी सर्चिंग हुई है। अगर आपके पास, मिसाल देता हूँ कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट या किसी किस्म का डाटा है और आपने उस पर सिक्योरिटी लगाई हुई है, और अगर कोई एक्सेस जैसे कि सोशल नेटवर्क ही है, अगर कहीं और कोई और तरफ से लॉगिन होते हैं तो आपको फौरन ईमेल आ जाती है
और आपको फौरन इन्फॉर्म कर दे कि फलां जगह से इस आईपी एड्रेस से लॉगिन कोई हुआ है, क्या वो आप है? ये ट्रेसिंग रूट उससे मैच करती है। जब आप सर्च करते हैं उस वेबसाइट को जरूर पता लग जाते हैं फलां जगह से इस आईपी एड्रेस से आपको ट्रेस किया जा रहा है। आया कि वो आपको जस्ट लाइव देखने के लिए, यानी कि आप मौजूद हैं कि ये नहीं है, इस वजह से आपको देखने के लिए ट्रेस किया गया है, या आपको हैकिंग या दूसरी फ्लडिंग अटैक की वजह से आपको हैक किया, ये डिटेल उनके पास पहुंच जाती है। ये इस फॉर्म में ट्रेसिंग और रूट जो आप रूट अप्लाई करते हैं उसके जरिए आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ट्रेसिंग और रूट का सबको मालूम हो गया। ट्रेस रूट आपको बताता है, डिटेल फॉर्म बताता है कि आपको किस मशीन के जरिए ट्रेस किया गया। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, और आपको मुकम्मल ये डिटेल देता है, और इसके साथ साथ वो बताता है, चाहे वो हो सकता है 10 हो सकता है वो 20 साइट तरफ 20 आईपी एड्रेस के जरिए आपको बताए, और जितने भी हों, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर 1000 बंदे ने कहीं से ट्रेस किया तो 1000 बंदे का एड्रेस उसके पास पहुंच जाएगा कि फलां बंदा आपको ट्रेस कर रहा है। ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए बेस्ट है। जैसे कि हमारे सोशल नेटवर्क में काफी वेबसाइट के साथ ये अटैच है, तो हमें फौरन पता लग जाता है। हम अगर हमारा रियल अकाउंट है तो दूसरा अकाउंट अगर कोई ट्रेस कर रहा है तो हमें फौरन पता लग जाता है। पैच के तौर पर अगर मैं 40 पैकेट सेंड करता हूं तो हमें ट्रेस आउट के नेम के वेबसाइट का नाम आ जाता है। ये मेन बस इतना दोनों में डिफरेंस है कि पिंग और ट्रेसिंग और रूट में क्या डिफरेंस है, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, इसी का पार्ट है जो कि मैंने आपको दोनों के बाद में आज जो हमने समरी शेयर की, उसमें जो चैप्टर नंबर 2 में हमने रीड आउट किया, उसमें यही मैं आपको बताया कि शेयरिंग कैसे होती है, इंटरनेट की ग्रोथ कैसे होती है। समरी के हिसाब से इंटरनेट की ग्रोथ कैसे, उसमें लीनियर स्केल कैसे ग्रो करता है उसकी मैंने फिगर के साथ बताया। उसके बाद लॉग स्केल कैसे इंक्रीज करता है उसका मैंने आपको रीजन बताई, और साथ में आपको स्केल्स के जरिए बताया। फिर उसके बाद टूल्स कौन से हैं जो इंटरनेट की प्रूविंग करते हैं। एक मैंने आपको उसके बारे में बताया, पिंग विद एग्जांपल। सेकंड पर ट्रेस राउट। पिंग में और ट्रेस राउट में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अभी मैं इसको एक दफा फाइनल रिव्यू कर देता हूँ। ये करता हूं कि पिंग में आपने सिर्फ ये चेकआउट करते हैं कि फलां वेबसाइट लाइव है कि नहीं। लेकिन इसमें मसला क्या है, मसला यही है कि आपको रीजन प्रोवाइड नहीं करता, और हैकिंग का मसला यहाँ पर आता है पिंग में। लेकिन ट्रेसिंग रूट में एक इसमें पिंग में ऐड है कि इसमें उसी काम को जारी रखते हुए सिर्फ एक चीज का एडिशन ये है कि जो बंदा भी वेबसाइट को सर्च करेगा वो आपके ट्रेस राउट में उसकी इंफॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड कर देगा। ये थी मेरे जो आज के टॉपिक्स की सारी समरी, कि जिसमें आपको डिटेल फॉर्म में जो पहले लेक्चर दिया और जो इस लेक्चर में है उस सारी की समरी इसमें इंक्लूड है। उम्मीद है कि सबको इस टॉपिक से सबको क्लैरिटी होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे डिटेल लेकर जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और उसकी डिटेल